गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री का द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया जा रहा था। कल मैंने आप लोगों को जो है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने कल क्लर्की मतलब आप लोगों को बताया था कि फ्रांस में जो चलन से बाहर हो गए सिक्के उनको क्लर्की कहा जाता था, लेकिन वो थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया था। तो क्लर्की मतलब होता है कि वो लोग, ठीक है, ऐसे लोग जो अपने पैसे चर्च में इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, ऐसे लोग जो अपने पैसे चर्च में इन्वेस्ट करते थे वो क्लर्की कहा जाता था। तो समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्लर्की, ठीक है। ठीक, क्लर्की, ठीक है, क्लर्की, ठीक है, ये इसको सुधार लीजिएगा, ठीक, सभी लोग इसको जो सुधार लीजिएगा। क्लर्की मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। Group of persons invested with special function in the church। ठीक, क्लर्की मतलब ये होता है, वो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। क्लर्की ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। मैंने कल आप लोगों को एक तीन जो है स्टेप बताए थे, तीन टाइप बताए थे, किस प्रकार से जो है फ्रांस के लोग जो है अपने लोअर से लोअर लोगों को कैसे यूज करते थे और इसी वजह से हुई फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। तो जो लुई 16 था, ठीक है, जो लुई 16 था, ठीक है, जो लुई 16 किंग था फ्रांस का, जो लुई 16 फ्रांस का किंग था, वो क्या करता था, ऐसे लोगों को ढूंढता था जो लोग उसके, मैंने बताया था कि लग्जरियस लाइफ के लिए पैसे का इंतजाम करें, पैसे की व्यवस्था करें, या चर्च, और यहाँ पर जो पादरी होता था, यहाँ पर चर्च का जो पोप होता था, जो चर्च का पोप होता था, ठीक है, जो चर्च का पोप होता था, पोप, ठीक, चर्च का जो पोप होता था, ठीक है, वो क्या करता था, पोप क्या करता था, चर्च का जो पोप होता था वो क्या करता था कि राजा को सजेशन देता था, किंग को सजेशन देता था, लुई 16 को सजेशन देता कि ऐसे काम करना है, ये काम करो तो ऐसे होगा, ये काम करो तो ऐसे होगा। इसी तरीके से जो है चर्च के दिशा निर्देश पर जो लुई 16 क्या करता था, काम करता था। इसी वजह से जो लोग थे वहां पर, ये जो वहां की मोनार्की थी वो किंग बेस्ड ऑन किंग थी, इसी वजह से लोगों की जो डिमांड्स वो पूरी नहीं हुई और उनके बदले उनसे टैक्स रेवेन्यू जो है, टैक्स रेवेन्यू के तौर पर जो टैक्स की ज्यादा डिमांड की जाती थी, इसीलिए जो है फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई। अब आगे आते हैं, ठीक है, आगे है आप लोगों का, आगे हेडिंग है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, द स्ट्रगल टू सर्वाइव है, ठीक है। द स्ट्रगल टू सर्वाइव में आप पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब 1715 की बात है, 1715 में यहाँ की जो पॉपुलेशन थी इन 1715 पॉपुलेशन, जो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी। कितनी थी? 23 मिलियन। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी। और उसके बाद में 1789 तक आते आते इन 1789 जब ये फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई थी, जब फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, तो 1789 तक आते आते जो पॉपुलेशन थी वो कितनी हो गई थी? 28 मिलियन। कितनी पॉपुलेशन हो गई थी? 28 मिलियन हो गई थी। अब जब रैपिड तरीके से पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 5 मिलियन। ये 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। अब इस 5 मिलियन पॉपुलेशन के लिए पहले क्या था, इस 1715 तक इस 23 मिलियन को ही जो है खाना नहीं मिलता था, यहाँ पे जो फूड ग्रेन थे वो अनअवेलेबल रहते थे। तो उसके बाद में 5 मिलियन और पॉपुलेशन 1789 तक बढ़ गई, तो क्या होगा? 28 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी और फूड क्राइसिस और तेजी के साथ बढ़ेगा। वहां पर फूड क्राइसिस हुआ, फूड का जो है डिक्रीज मेट हुआ, खाने के लिए जो लोगों के पास था वो टैक्स रेवेन्यू में पे करने में चला जाता था। इसी वजह से ये भी दूसरा कारण था फ्रांस की क्रांति का। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव
फ्रांस की क्रांति के पॉइंट में बता रहा हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजन बता रहा हूँ। The struggle to survive 1817-15 population 23 million, in 1789 population 28 million, 5 million एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, जो 5 million एक्स्ट्रा हो गई क्या हुआ? फूड क्राइसिस, क्या था? जो फूड क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, फूड क्राइसिस हुआ। फूड क्राइसिस हुआ तो क्या हुआ? ये रेवोल्यूशन का सेकंड रीजन था। ठीक है, इसके आगे भी स्टूडेंट्स देखते हैं। इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या था? द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, इसके आगे है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, इसमें क्या है? Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. How do you think? ठीक है, क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति का आउटब्रेक कैसे हुआ? ये कैसे टूटी? इसको आउटब्रेक कैसे किया गया? तो जब लुई सिक्सटीन ने क्या किया था? टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज किया, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जब इंक्रीज कर दिया गया तो क्या हुआ? ये जो रेवोल्यूशन की वो क्या हुई? और तेजी के साथ बढ़ गई, आउटब्रेक हुई। मतलब ये जो है इतनी तेजी के साथ वहां पर भड़क गई कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, वहां पे जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उसको क्या किया गया? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। इसी वजह से क्या हुआ? फ्रांस की जो रेवोल्यूशन जो आउटब्रेक हो गई। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है पूरे फ्रांस और पेरिस शहर में ऐसी कंडीशन बन गई कि लुई सिक्सटीन को देश छोड़ करके जाना पड़ा, वो ऑस्ट्रिया भाग गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 1774, ठीक है, 1774 लुई सिक्सटीन 17 जो है 74 लुई सिक्सटीन बिकम्स किंग ऑफ फ्रांस। ब्रीफली है, इसके बारे में आप जो है जान लीजिए, उसके बाद में जो है चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लुई सिक्सटीन became king of France। 1774 में लुई सिक्सटीन क्या हुआ? फ्रांस का किंग बना। और उसके बाद में जो है जब ये किंग बना यहाँ पे तो क्या हुआ? Impotent leaders and growing discontent and business society in old regime। क्या हुआ था जब ये किंग बना था? यहाँ पर क्या था? उसका इम्पटी ट्रीजन था, इम्पटी ट्रीजन। ठीक, उसका जो ट्रीजन था वो क्या था? इम्पटी था, मतलब उसका खजाना था पूरी तरीके से खाली था। मतलब इससे पहले क्या क्या था? खजाना जो था उसका खाली था, और जो कुछ भी था, जो कुछ रिमेनिंग था, उसने भी इसको खाली करना शुरू किया था। अब उसके बाद में 1789 की बात है। 1789, ठीक है, 1789 में क्या हुआ था? स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्जैक्टली डेट मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, 1789 स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई। उसके बाद में 1789 में, उसके बाद में 1791 में क्या हुआ? 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन मेड, constitutions made to limit the powers of the king, to limit the powers of king। ठीक है, 1774 में लुई सिक्सटीन क्या है? राजा बना फ्रांस का। उसके बाद 1789 में फ्रांस की रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। और उसके बाद में 1791 में क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें राजा की जो पावर्स उसको क्या कर दिया गया? लिमिट कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। मतलब जैसे बात करें हम इंग्लैंड की क्वीन की, इंग्लैंड की जो एम्प्रेस है, जो वहां की महारानी है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है, उनका भी क्या है? संसद
उनकी पावर लिमिट कर दी गई है। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है, इस तरीके से इंडिया में राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र मंत्रिपरिषद, वो क्या होता है, लेजिस्लेचर के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मतलब कोई भी काम अगर राष्ट्रपति को करना है, किसी विधेयक पे साइन करनी है, किसी फॉर्म को जो है आगे बढ़ाना है, किसी भी जो है मनी बिल पे साइन करनी है, किसी भी अदर बिल पे साइन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। सारे जो मिनिस्ट्री के जो मेंबर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो साइन कर देते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर लगी होती है। अगर वो नहीं साइन करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो आफ्टर 14 डेज वो बिल ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाता है, रिकॉग्नाइज मान लिया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी जब कानून बना 1791 में, तो जब 1791 में कानून जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो जो किंग की जो पावर्स, जो राजा की शक्तियां फ्रांस की थी, वो क्या कर दी गई, लिमिटेड कर दी गई। ठीक है, एक दो पॉइंट और है। 1804, ठीक है, 1804 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब 1804 में नेपोलियन वहां का क्या बन गया, नेपोलियन बिकेम किंग ऑफ फ्रांस। याद रहे, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में वन लाइनर पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर पूछे जाएंगे। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का उठा के देख लीजिएगा। इस टाइप के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर। ये जो मैं इंपॉर्टेंट डेटा आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसको आप लोग जो है देखिएगा, सुनिएगा, और मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर माउंट 2.0 पे कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में और ज्यादा डीपली आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1804 नेपोलियन बिकम किंग ऑफ फ्रांस, और उसके बाद में 1815, ठीक है, 1815 जो है 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू। नेपोलियन डिफीटेड एट बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। 1804 नेपोलियन बिकम किंग ऑफ फ्रांस। जब ये फ्रांस का राजा बना तो उसने भी क्या किया, शुरुआत में तो इसने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये भी जो है क्रूअल एम्परर बन गया। और उसके बाद में फिर से फ्रांस पर जो है मिलकर के जो हमारी ज्वाइंट कंट्रीज थी, जैसे लाइक दैट अमेरिका हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, और उसके बाद जर्मनी हो गई, इन सब ने मिलकर के जो फ्रांस पर अटैक किया। और अटैक करने के बाद क्या, नेपोलियन को वाटरलू के बैटल में, कब 1815 में नेपोलियन डिफीटेड एट बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में नेपोलियन जो है वाटरलू के बैटल में हारा, और उसके बाद में उसको सेंट हेलेना जेल पे भेज दिया गया, जहाँ पर उसको क्या हो जाती है, मृत्यु। लेकिन एक बार जेल से भाग जाता है, भागने के बाद जब दोबारा आता है उसको दोबारा पकड़ा जाता है। उसके बाद में सेंट हेलेना जेल पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वहां पर इसको मार दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, और इसके बाद इसका जो है थर्ड पार्ट जो है कल कंप्लीट कर दिया जाएगा। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता था। तो इसने 79 नेशनल असेंबली ने 1791 में क्या किया था, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए, और उसके बाद में क्या हुआ, इट मींस देयर वाज लिमिट पावर्स ऑफ मोनार्क। मैंने भी जैसे बताया कि 1791 में फ्रांस में जो कुछ राजा के लिए शक्तियों को जो है लिमिट कर दिया गया था, सेम यहाँ पर यही चीज है। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नेशनल असेंबली ने 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और लिमिट टू द लिमिट पावर्स ऑफ किंग। ठीक है,
क्या किया इस नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और राजा को क्या कर दिया, लिमिटेड पावर्स दे दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो है मेरा जो ये कैरियर माउंट 2.0 चैनल है, इस पर आप लगातार बने रहिए और उसके बाद में जो है इसको आप लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे क्या हो कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और आपके मित्रों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।